Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 5 and we're back again with a new chapter in this new video today. So let's start. This is chapter number 6, Metals and their properties. So kids, this is a chapter about metals and their properties और उनकी properties क्या होते हैं. Right? Let's study, read about some metals and their properties. So kids, usually हम साइंस के अंदर मेटल्स और ऐसी ही चीजों के बारे में पढ़ते हैं. मेटल एक ही तरीके का नहीं होता, मेटल बहुत से तरीकों के होते हैं जो कि अलग अलग पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. राइट किड्स, और आज हम कुछ ऐसे ही मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. राइट किड्स, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज मार्बल. Marble is a metamorphic rock composed of recrystallized carbonate minerals, most commonly calcite or dolomite. So kids, marble जिससे हमारे घर में हमारे फर्श और हमारे किचन का स्लैब बना होता है. Well kids, marble एक metamorphic rock होता है जो कि recrystallize करके बनता है of carbonate minerals. Carbonate minerals जब crystallize हो जाते हैं तो वो एक मार्बल का रूप ले लेते हैं. राइट, और ये मोस्ट कॉमनली कैल्साइट और डोलोमाइट से बनता है. राइट, नेक्स्ट इज डायमंड जो कि ऐसा दिखता है. वेल किड्स, डायमंड इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट कार्बन with its atoms arranged in a crystal structure called diamond cubic. So kids, एक डायमंड जो है वो भी एक मेटल ही है. डायमंड की आपने ज्वेलरीज भी देखी होंगी और डायमंड आप अलग अलग चीजों में भी देखते होंगे. डायमंड की कीमत ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि डायमंड की खदानें होती है, माइंस होती हैं जहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं एंड वो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक सॉलिड फॉर्म होता है एक कार्बन एलिमेंट का, और फिर वो एटम्स जब आपस में अरेंज हो जाते हैं तो वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि इसको देखने में बहुत ही चमकीला और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं. राइट, उसके बाद हम इनको तराशते हैं और तराश कर एक हीरा जो है हमारे पास बनकर निकलता है. नेक्स्ट इज लाइमस्टोन. अब किड्स, व्हाट इज अ लाइमस्टोन? Limestone is a common type of carbonate sedimentary rock. तो लाइमस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है जो बहुत ही कॉमनली हम पा सकते हैं. ये चॉक टाइप होते हैं. नेक्स्ट इज which is the main source of the material lime. और ये लाइम मटेरियल का मेन सोर्स होता है. नेक्स्ट है लावा. So, magma is an extremely hot liquid and semi-liquid rock located under the Earth's surface. तो magma जो है वो एक बहुत ही extremely hot liquid है और एक semi-liquid rock है. मतलब वो पूरी तरह से पत्थर नहीं है, वो semi-liquid है, आधा liquid है. वो एक तरीके का ऐसा liquid rock है जो कि Earth की surface के बिल्कुल नीचे पाया जाता है. When magma flows onto Earth's surface, it's called lava. और जब वो फूट कर बाहर निकलता है तो उसको हम लावा कहते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है. ये ज्यादातर वॉल्केनोज से बाहर आता है. राइट किड्स, जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जब अर्थ की क्रस्ट हिलती है या टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से जो वॉल्केनोज हैं उनके अंदर भी हलचल होती है जिससे वो एक्साइट होकर वो लावा बाहर निकलता है और फ्लो करता है डाउनवर्ड्स की ओर. नेक्स्ट इज कोल यानी कि कोयला. कोल इज मोस्ट कॉमन, मोस्टली कार्बन विद वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, chiefly hydrogen, sulfur, oxygen and nitrogen. So kids, कोल लकड़ी और पत्थर दोनों के बने हुए होते हैं. हमारे पास कोल माइंस भी होती है जहां से कोयला निकाला जाता है. पुराने टाइम में कोयले से ट्रेन्स वगैरह भी चलती थी और अलग काम भी किए जाते थे जो कि बिल्कुल ब्लैक और ऐसा दिखता है. सो किड्स, कोल जो है, कोल मेनली हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर का एक एलिमेंट है जो कि इनसे बनता है. नेक्स्ट इज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट, व्हाट इज ग्रेनाइट? ग्रेनाइट इज अ कोर्स ग्रेन्ड इंट्रूसिव igneous rock. So ग्रेनाइट एक igneous rock है, राइट, कंपोज मोस्टली ऑफ क्वार्ट्ज. तो ये क्वार्ट्ज का या अल्कलाई फेल्ड्स्पार का या फिर प्लेजियोक्लास्ट का बना हुआ होता है. राइट किड्स, सो चलिए अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज की ओर. राइट,
चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द हेल्प लिस्ट। तो हमें यहाँ एक हेल्प लिस्ट गिवन है जिसके बेस पर हमें ये क्वेश्चंस पढ़कर इनके आंसर्स राइट डाउन करने हैं। Right kids, number 1 is igneous rock used to make buildings is called granite। तो ग्रेनाइट जो है वो एक igneous rock है जिसको बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। We'll write over here is granite। Next is chalk is made up of limestone। तो हम यहाँ लिखेंगे lime stone and is a type of limestone। किस चीज का टाइप है, क्या कौन सा टाइप है वो? एक सेडिमेंट्री रॉक है। सो हम यहाँ लिखेंगे सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट इज lava is called a molten rock that comes out of a volcano, right? So I just already told you that volcano में eruptions कैसे होते हैं, right kids? Next is number 4, dash is used to make pencil leads। So pencil lead बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? It's a graphite। ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है lead pencils बनाने का। So GRAPHITE graphite, right? आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। Identify the metals and write correct answers। तो मेटल्स को पहचानिए और उनके सही नाम लिखिए। यहाँ पर हमें हेल्प लिस्ट भी गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज डैश इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स यानी कि बिजली की मोटी मोटी तारें बनाने के लिए कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? Well kids, I must tell you that a metal is the good conductor of electricity। एक मेटल जो है वो एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिकल वायर्स का काम होता है या किसी भी ऐसी चीज का काम होता है तो उसमें जो हम प्लास्टिक जो यूज करते हैं, प्लास्टिक इसलिए हम यूज करते हैं ताकि उससे जो कवरेज है उस वायर की हो जाए एंड प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास थ्रू नहीं हो सकता। इट इज एन इंसुलेटर एंड दैट्स व्हाई हम उसका जो कवरेज है वायर का वो हम प्लास्टिक से करते हैं या सिलिकॉन से करते हैं बिकॉज उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। यस, सो दैट्स व्हाई कॉपर इज समथिंग व्हिच इज you can say which is a commonly used metal to make electrical wires। So we'll write COPPER, copper। Next is number 2, steel is made up of mostly commonly found metal which is, yes, वो है iron। आयरन से पहले बर्तन बनाए जाते थे, इससे हम हेल्दी रहते हैं और हमें बीमारियां नहीं लगती। मॉडर्न मेटल स्टील जो है वो लोहे से ही बनता है। Next is number 3, dash is used to make cans to contain drinks and food। So एल्युमिनियम का जो है, एल्युमिनियम और टिन से ये कैंस बनाए जाते हैं जिसके अंदर हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऐसी चीजें मिलती हैं, हम खरीदते हैं। So ये बेसिकली है एक टिन। Next is 4, dash used to make jewelry। तो ये ज्वेलरी बनाने के काम आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्राइटर येलो प्रीशियस मेटल। तो ये एक ब्राइटर येलो प्रीशियस मेटल के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज गोल्ड। सो किड्स, गोल्ड के लिए एक और चीज आपको मैं बताऊंगी दैट गोल्ड एलिमेंट है या जो भी मेटल है, गोल्ड इज ऑलवेज प्योर व्हेन इट्स इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में जब गोल्ड होता है तो वो उसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। राइट किड्स? Next is number 5, dash is used to make coins and ornaments। So coins और ornaments बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिल्वर का। So we'll write silver over here। चलिए अब हम let me answer पढ़ते हैं। Let me answer, which metal according to you is the most precious? आपके accordingly सबसे ज्यादा precious metal कौन सा होता है kids? Write down in your notebook the reason behind that as well। Info bits, चलिए info bits पढ़ते हैं। Well, a miner is a person who extracts ore, coal, chalk, clay or other minerals from the earth through mining। So kids, जो भी हमें natural resources such as coal, ore, chalk, clay, ये सारे minerals जो भी हमें जमीन के नीचे से या किसी माइन से मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं और ये माइनिंग करने वाले इंसान को माइनर कहते हैं।
Right, kids? So with this, we are done with another chapter of General Knowledge Part 5. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids.